हमारी पृथ्वी हमारा घर है जो सुख सुविधाओं से भरी हुई है। अब एक बार रोजमर्रा के काम को छोड़ आसमान में देखिए, अरबों की संख्या में टिमटिमाते हुए तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। जब हम अंतरिक्ष में तारों को देखते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारी आकाशगंगा कितनी विशाल होगी। पृथ्वी से हम सिर्फ तारों की चमक को देख पाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही रोमांचक सफ़र पर ले चलते हैं। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में कण मात्र है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद 200 अरब तारों में से एक का चक्कर लगाती है। रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं वो सब हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के एक छोटे से पेच के तारे हैं। हमारी आकाशगंगा में हम यहाँ रहते हैं और रात के समय में हम सिर्फ इस छोटी सी जगह के तारे देख पाते हैं। इतनी विशाल है हमारी आकाशगंगा, लेकिन क्या पूरी आकाशगंगा में हम अकेले इंसान ही हैं? स्वागत है हमारे इस एपिसोड में जिसमें हम इस आकाशगंगा के आखिरी छोर तक का सफ़र करेंगे। ये सफ़र बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा होने वाला है। तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और आकाशगंगा के आखिरी छोर तक के चलते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं वैसे वैसे पृथ्वी की सतह ब्लू स्पेस की तरह दिखाई देने लगती है। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़। ये 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रही है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। ये पृथ्वी के चारों ओर 16 बार घूम जाती है। जैसे ही ऊपर उठते हैं तो हमें इंसानों के द्वारा बनाई गई कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट, अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई ये हमारे हजारों की संख्या में सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। सैटेलाइट का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नज़ारा देखिए। हमारी नीला ग्रह पृथ्वी कितनी खूबसूरत लग रही है। हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट आ चुके हैं, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले विकसित थे जो इसकी सतह पर उतरे थे, और उनके पैरों के निशान आज भी चांद पर देखे जा सकते हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से ये निशान सदियों तक वैसे ही बने रहेंगे। हम अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ इस तरह दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लू मार्बल सा हो। चांद की सतह एक मेटल फील्ड की तरह लग रही है। इसने पिछले अरबों सालों से कॉमेट्स और एस्टेरॉयड की मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कि कॉमेट्स और एस्टेरॉयड के में स्पेस में ही जला दे। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमारी पृथ्वी पर आने वाले खतरे को हमें बचाता है। चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है। ये पृथ्वी की तरह रॉकी प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के समान है, लेकिन रॉकी प्लैनेट ग्रह एक नरक की तरह है क्योंकि इस ग्रह पर होती है भयंकर बारिश, बल्कि पानी की नहीं एसिड की। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौरमंडल में सिर्फ वीनस ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी सतह पर काफ़ी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद हैं जो इस ग्रह को और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस एंग्री प्लैनेट पर कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। चलिए अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। यह है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मरकरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा की तरह नज़र आती है। हमारे चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रात के समय में इसका टेम्परेचर -167 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तो दिन के समय में 400 डिग्री को भी पार कर जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये है सूर्य, हमारा भगवान। यही है अब जो अपनी ऊर्जा से सब कुछ चला रहा है। अगर ये नहीं होता तो हम नहीं होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद तारा सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वी समा जाएं। सूर्य इतना बड़ा है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इससे उठने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चली जाती हैं।
अपनी यात्रा को थोड़े और आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह मंगल, इसकी धरती लाल है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर हमारा पास्ट हुआ होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल की धरती पर जीवन फला फूला होगा। मंगल की धरती पर भी सागर मौजूद होंगे, नदियाँ मौजूद थीं, इसका खुद का एटमॉस्फेयर था। लेकिन आज ये ग्रह वीरान और बंजर पड़ा है। लेकिन आज ग्रह पर सूक्ष्म में सही बैक्टीरिया के रूप में जीवन खोजने में जुटे हैं और वैज्ञानिक इस ग्रह पर भविष्य में बस्तियां बसाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर हम मंगल ग्रह पर आए हैं तो हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं। ये है लगभग ये है ओलंपस माउंट, एक प्राचीन ज्वालामुखी के बना पहाड़। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है और ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मंगल ग्रह के सोलर सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी यही है। अगर मंगल की धरती से अपने ग्रह पृथ्वी को देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब आगे की यात्रा थोड़ी डरावनी और खतरों से भरी होने वाली है। अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद है। ये बड़ी विशालकाय चट्टानें जो कि सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं कि अगर ये आपस में मिल जाती तो एक बड़े ग्रह का निर्माण हो जाता। इस बेल्ट में इतने बड़े बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं जिन पर एक शहर बचाया जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल में ग्रह बने हैं, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ये मलबा वैसा का वैसा रह गया। एस्टेरॉयड बेल्ट में मलबा एक प्लैनेट बन सकता था, लेकिन एक बड़ी शक्ति ने इसे मलबे में ही रहने दिया और वो शक्ति है जुपिटर की। जुपिटर की हाई ग्रेविटी ने एस्टेरॉयड बेल्ट को प्लैनेट नहीं बनने दिया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके ढेर सारे चंद्रमा हैं। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अन्य सभी प्लैनेट को मिलाकर भी इतना ग्रह नहीं बना सकता। ये है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट। ये लाल धब्बा जुपिटर की सतह पर सदियों से चला आ रहा है। ये एक विशाल तूफान है। ये रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा जाएं। जुपिटर एक गैसीय प्लैनेट है, इस वजह से इसकी सतह पर पृथ्वी की तरह रोज ठोस नहीं है। अगर आप इसकी सतह पर उतरेंगे तो आप इसकी सतह पर खड़े नहीं हो सकते, सीधे इसके अंदर चले जाएंगे। जुपिटर इतना वायलेंट और विनाशकारी है कि वहाँ इसके चंद्रमा जीवन के पनपने के लिए आइडियल साबित होते हैं। जुपिटर के दर्जनों चंद्रमा में से एक है यूरोपा, जो कि पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के बर्फ की सतह में दबा हुआ पानी तरल रूप में मौजूद है। इसकी पानी का तरल रूप में होना जीवन के होने की संभावना को बढ़ा देता है। हमारे सोलर सिस्टम के बृहस्पति ग्रह व चंद्रमा यूरोपा पर जीवन होने की संभावना ज़्यादा है। हमारा अगला पड़ाव है हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह सैटर्न। शनि ग्रह के छल्ले इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देते हैं। शनि ग्रह को सोलर सिस्टम का ताज माना जाता है। ये है शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन। इसका खुद का एक एटमॉस्फेयर है, इस पर हवा है, बारिश होती है, यहाँ तक कि इस पर ऋतुएं बदलती हैं। इस पर नदियाँ मौजूद हैं, लेकिन नदियाँ और सागर पानी के नहीं बल्कि लिक्विड गैस के हैं। अगर हम किसी तरह से इस नेचुरल गैस को पृथ्वी पर ला पाएँ तो इतनी ज़्यादा कि हजारों सालों तक हमारे शहरों को रोशन कर सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान लगाते हैं कि अरबों साल पहले जब सूर्य एक रेड स्पॉट में बदल जाएगा तब टाइटन हैबिटेबल जोन में होगा। इस समय टाइटन पर पृथ्वी में से पृथ्वी जैसी परिस्थितियाँ मौजूद होंगी। इस समय टाइटन पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियाँ मौजूद होंगी।
वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अब हम अपने घर से इतनी दूर आ गए हैं कि हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देने लगी है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। हमारा अगला पड़ाव है यूरेनस। प्राचीन समय में यूरेनस नेपच्यून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून। सोलर सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सोलर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं क्यूपर बेल्ट की तरफ, जो पिछली एस्टेरॉयड बेल्ट से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। अब हमारा सूर्य एक आम तारे की तरह दिखाई देने लगा है, लेकिन इतनी दूर से भी इसकी ग्रेविटी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि हजारों की संख्या में कॉमेट्स इस सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी इन्हीं कॉमेट्स से आया है। अब यहाँ की आगे की यात्रा अनजान और रहस्यमयी गुप्त अंधेरा है। ग्रहों की लिस्ट से बेदखल किया जाने वाला प्लूटो इसी क्यूपर बेल्ट का ही एक सदस्य है। क्यूपर बेल्ट में एस्टेरॉयड बेल्ट से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जिसकी खुद की ग्रेविटी की वजह से इसके चंद्रमा भी हैं। हमारी पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर ये है सबसे दूर स्थित ग्रह सेरेना। ये एक बौना ग्रह है जो एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसकी खोज 2003 में हुई थी। यह सूर्य की एक परिक्रमा 1 लाख सालों में पूरा कर लेता है। चलिए अब अपने सोलर सिस्टम से और आगे चलते हैं। देखिए अंतरिक्ष की गहराई में अंतरिक्ष की गहराई में ये क्या ट्रैवल कर रहा है। ये तो वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट है। यही तो है एक स्पेसक्राफ्ट जो इसने इंसानों के द्वारा सबसे दूर भेजा गया है। ये पृथ्वी से अब तक 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इस स्पेसक्राफ्ट के अंतरिक्ष के कई राज्यों को खोला है। ये बंदूक से निकली गोलियों से भी तेज गति से ट्रेवल कर रहा है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सूर्य एक आम तारे की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आगे की यात्रा बाकी है। अब हम आ चुके हैं अपने पड़ोसी तारामंडल में। इसका नाम है अल्फा सेंचुरी। ये तारामंडल 3 तारों का समूह है जो बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह जुड़े थे। इस तारामंडल में प्रैक्सिमा सेंचुरी नाम का भी ग्रह मौजूद है, जो पृथ्वी की तरह ही प्लैनेट है। इस ग्रह पर एलियन लाइफ होने की संभावना है। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी से हम 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं। हमारे सामने ये एक बेबी स्टार है जिसने अभी अपना जन्म लिया है। इस तारामंडल में भी ग्रहों का जन्म होना बाकी है। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं। अब हम ऐसे सोलर सिस्टम से गुजर रहे हैं जिसका जन्म हमारे सोलर सिस्टम के साथ हुआ था। ये एक तारे का चक्कर लगा रहा है, एक ऐसा ग्रह जिसमें एलियन लाइफ हो सकती है। चलिए मिल्की वे आकाशगंगा से दूर निकलते हैं। ये है हमारी मिल्की वे आकाशगंगा, जिसमें अरबों तारों का ग्रह है। ये आकाशगंगा इतनी विशाल है कि अगर इससे प्रकाश भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहे तो उसे 1,05,700 सालों का वक्त लग जाएगा। तो आपको पृथ्वी से आकाशगंगा की आखिरी छोर तक की यात्रा कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक